हिंद और जय भारत। चलिए, आज हमारे साथ जो हैं मेहमान है एडवोकेट कुंदन चंद्रवंशी। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह बात करने जा रहे हैं कि समाज में किस प्रकार से पहले प्यार होता है, फिर शादी होता है और फिर जो है आदमी सुसाइड करता है, और सुसाइड करने के बाद उनके माता पिता किस प्रकार से जो है सफ़र करता है, परेशान होता है। और इस काले कोट की बात करें तो यहीं आके फिर बात रुकती है। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, अपने चैनल में हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। और सर, जिस प्रकार से अभी माहौल चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है युवा में, प्यार करो, शादी करो और फिर जो है या तो दहेज के लिए प्रताड़ित करो या दहेज नहीं मिले तो उसको मार दो या सुसाइड करने पे मजबूर कर दो। इस सारे मुद्दों पे सर आपका कानून और आपकी किताब किस किस चीज़ की इजाज़त लड़की को देता है और लड़के को देता है, हम लोग जानना चाहेंगे। ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं ये बहुत ही रेलेवेंट मुद्दा है और इसकी चर्चा वाकई में होनी चाहिए और आम आदमी को पता होना चाहिए कि अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, या उसके साथ कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है तो वो दुरुपयोग से बचने के लिए क्या कर सकता है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि शादी होती है, उसके बाद दहेज के लिए उत्पीड़न होता है और कहीं ना कहीं कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कोई एक पक्ष, ज़्यादातर में पत्नी, सुसाइड कर लेती है अगर उसके खिलाफ दहेज के लिए उत्पीड़न हो रहा है तो यहाँ पर इस मामले में कानून बिल्कुल साफ़ है और बहुत ही सख्त कानून है। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, जो कि अभी उसकी जगह बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें डाउरी डेथ का एक प्रोविज़न है, एक ऑफेंस है ये। अगर शादी के 7 साल के अंदर दहेज की मांग होती है या दहेज को लेकर के किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या और किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है पत्नी का, और उस उत्पीड़न के कारण उसकी डेथ हो जाती है, तो विदिन 7 ईयर्स अगर डेथ होती है और सून बिफोर डेथ यानी मरने से तुरंत पहले, एलिगेशन ये आता है कि मरने से तुरंत पहले उसका उत्पीड़न किया गया, उसका हैरेसमेंट किया गया बाय द हस्बैंड और हिज फैमिली मेम्बर्स, या तो पति के द्वारा या उसके किसी परिवारजन के द्वारा, तो इसमें डाउरी डेथ का प्रोविज़न यहाँ पे ऑफेंस यहाँ पे मेड आउट होता है। डाउरी डेथ का प्रोविज़न जो है ये बहुत ही सख्त प्रोविज़न है। इसमें बेल होना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बेल होने में भी टाइम लग सकता है। इसमें होता ये है कि यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो भी बना है उसमें एक प्रजम्पशन दी गई है। प्रजम्पशन यानी जज ये मान के चलेगा, कोर्ट ये मान के चलेगा कि अगर ये एलिगेशन लगे हैं तो इन्होंने ये किया होगा। यानी कि जनरली जो हम जानते हैं कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अक्यूज्ड के फेवर में होती है, यानी मुलजिम को माना जाता है कि वो इनोसेंट है अनटिल उसके खिलाफ केस प्रूव हो जाए। लेकिन इस केस में ये माना जाएगा कि उसने ये ऑफेंस किया है अनटिल वो प्रूव कर दे कि उसने ये ऑफेंस नहीं किया है। तो अगर किसी के साथ दहेज उत्पीड़न होता है और उसके वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं या उनको मार दिया जाता है, बिहार, यूपी, झारखंड जैसे राज्यों में ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा थे। हालांकि पिछले 1-2 साल से ये ट्रेंड बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरह का इंसिडेंट कोई मतलब अलग बात नहीं थी, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, बहुत नॉर्मल हो रखा था। तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ही ये प्रोविज़न डाला गया था सेक्शन 304 बी आईपीसी के अंदर। बीएनएस में एक बार देखना पड़ेगा कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा बनाया है। तो ये बहुत ही सख्त प्रोविज़न था। लेकिन हो क्या रहा है आज के टाइम में, जो देखने को मिल रहा है कि इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, इस सेक्शन का, इस कानून का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। 1 मिनट के लिए सर मैं रोकना चाहूँगा। जैसे जिस कानून की बात की आपने देखा कि लास्ट जो मंथ है, जो एक बिहार का जो एक लड़का सुसाइड किया, एक बड़ी आईटी कंपनी में वो जो है एक पोस्ट पे था और उसकी पत्नी जो है किस प्रकार से उसको हैरेस किया और वो लास्ट में सुसाइड कर लिया। तो इस मामले को मतलब ये भी जोड़ के देखा जा सकता है और अधिकतर जो है लड़कियाँ ही इस ढंग की हरकत करता है सर। हाँ, अभी शायद आप अतुल सुभाष केस की बात कर रहे हैं। जी जी। अब इसमें थोड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो 304 बी का कानून है ये सिर्फ लड़की के पक्ष के लिए है। अगर लड़की आत्महत्या करती है तब 304 बी बनता है, लड़का आत्महत्या करेगा तो 304 बी नहीं बनेगा। वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि क्या आत्महत्या करने के लिए उसको उकसाया गया, इस बात के एलिगेशन है या नहीं है। अगर हैं
तो वहीं 304(b) से थोड़ा आगे बढ़िए, 306 में इसका प्रावधान दिया गया है। 306 में हाँ, आत्महत्या करने के लिए, उकसाने के लिए जिसने उकसाया है उसको सज़ा हो सकती है। अब ये जो अतुल सुभाष वाला केस है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इसमें बहुत सारे कानून यहाँ पर प्ले में थे और बहुत सारे कानूनों का मिसयूज़ हो रहा था। सबसे पहला था मेंटेनेंस का कानून, सेक्शन 125 CRPC, जो BNSS में भारतीय सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 144 बन गया है। उसमें ये लिखा है कि अगर कोई हस्बैंड जो कि एबल्ड है या अर्निंग है, वो अपनी वाइफ को, जो कि अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, यानी पत्नी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, ऐसी पत्नी को वो मेंटेन करने से, उसको भरण पोषण देने से मना करता है या नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है, तो सेक्शन 144 BNSS के तहत पत्नी के फेवर में कोर्ट ऑर्डर पास करके उसको गुजारा भत्ता दिला सकती है, मेंटेनेंस दिला सकती है पति से। अब इस केस में क्या था, अतुल सुभाष वाले केस में मिसयूज कैसे हुआ? मिसयूज ये हुआ कि अतुल सुभाष, हम सब जानते हैं कि ही वॉज अर्निंग, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वाइफ वॉज ऑल्सो अर्निंग। वो भी शायद 80-90 हज़ार रुपये यहाँ गाँव के किसी बड़ी IT कंपनी में काम करके कमा रही थी। तो शी वॉज वेरी मच एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, वो अपने आप को मेंटेन कर सकती थी। लेकिन शायद अतुल सुभाष के पक्ष की तरफ से जो वकील साहब थे, वो शायद रिकॉर्ड पे ये बात को साबित नहीं कर पाए कि शी इज़ अर्निंग। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे लेकिन उसकी वाइफ ने इस फैक्ट को छुपाया दैट शी वॉज ऑल्सो अर्निंग। इस फैक्ट को छुपा करके उसने एक मेंटेनेंस का ऑर्डर अपने फेवर में पास करा लिया। एक कानून यहाँ पे ये था। दूसरा था दहेज के लिए उत्पीड़न उसका किया गया, ऐसा उसने इल्ज़ाम लगाया, ऐसी FIR कराई। तो सेक्शन 498A ऑफ IPC, ये भी बड़ा फेमस सेक्शन है कि कुछ नहीं हुआ, आपस में बात नहीं बनी, तो लड़की जाकर के कुछ भी एक एप्लीकेशन में लिखाती है, पुलिस को दे आती है कि मेरे साथ ऐसे मारपीट करी, मेरे से दहेज मांगा गया, मेरे पति ने, और इवन पति के दूर के रिश्तेदारों के नाम लिखवा दिए जाते हैं, उसकी बहन, भाई, जीजा, जितने भी फैमिली में हैं जिनके वो नाम जानती है, सबके नाम वो लिखवा देती है। तो इसमें भी वही हुआ। सेक्शन 498A का भी दुरुपयोग हुआ, उसका भी FIR का केस चल रहा था। इसके अलावा लड़कियों के लिए एक और विशेष कानून है जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट शॉर्ट में कहते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी लड़की एप्लीकेशन फाइल करती है, वहाँ पे भी मुआवजा मांगती है और कॉम्पनसेशन और मेंटेनेंस मांगती है। तो कोर्ट के पास पावर है कि उसमें भी उसको मेंटेनेंस दिलवा दिया जाता है, दे देती है कोर्ट, और अल्टीमेटली एक मोटा मुआवजा भी दिलवाती है। तो यहाँ पे ये कानून तो थे प्ले में, लेकिन इसके अलावा अतुल सुभाष वाले केस में उसने जुडिशरी पर भी एलिगेशन लगाए। उसने जो फैमिली कोर्ट की जज साहिबा थी उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए कि वो लोग उनके ऊपर कि जज साहिबा ने उनसे पैसे मांगे, और जब वो उसकी वाइफ उसको बोल रही थी कि तूने आत्महत्या क्यों नहीं करी अभी तक, तो वो हंस रही थी। तो यहाँ पे खैर बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली ही वॉज कंस्ट्रेन्ड टू टेक हिज ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी ही उसने ख़त्म कर ली। तो मिसयूज़ का केस NCRB का डेटा भी बताता है कि 498A मेंटेनेंस का सेक्शन, DV का जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है। मेरे एक्सपीरियंस में 70-80% जो केसेस हैं वो तो बढ़ा चढ़ा करके ही लिखा दिया जाता है। मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है, ये तो है। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ कुंदन जी थे, और इन्होंने जो है कहते हैं कि यदि पति पत्नी को परेशान करता है और पत्नी पत्नी को परेशान करता है, आपके परिवार को परेशान करता है, किन किन बातों और किन किन कानून का आप ध्यान रख सकते हैं यदि इस सब सारे मुद्दों से यदि आप कहीं ग्रसित है। कहते हैं कि काले कोर्ट के पास जो ये सारे मुद्दे जो है ज़रूर जाते हैं, और यदि लगता है आपको कि आप जो है सही सलाह ले सकते हैं, सही गाइडलाइन ले सकते हैं, तो इस नंबर पे जो है कांटेक्ट करिए और आपको फ्री में एडवाइस मिलेगा। और ऐसे यूथ जो एडवोकेट है वो कहीं ना कहीं समाज को सिर्फ पैसे की लिहाज से इस केस को लड़ते नहीं है, पैसे की लिहाज से और अपनी जो है पूंजीपति बढ़ाने के लिहाज से जो है इस केस को लेते नहीं है। ऐसे युवा संदेश भी देते हैं कि कहीं ना कहीं हम इस दरमियान और इस चीज़ें को समाज के अंदर ही रोक सकते हैं और एक नया बखेरा नहीं खड़ा हो सकता है। जिस तरह से सुसाइड हुआ, जिस तरह से जो है ये घटनाएं हुई, किसी का बेटा, किसी का पुत्र जो है बाप से अलग हो जाता है, ये सारी घटना को ऐसे युवा रोकते हैं। तो हमारे चैनल में ऐसे एडवोकेट का जो हम लोग स्वागत करते हैं। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ।